चालकों का सब्र का बांध टूटा। नगर निगम की भारी लापरवाही और अनदेखी के कारण अब चालकों ने छेड़ी आर पार की जंग। 3 साल तक का लंबा इंतजार, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। सवारी उतारने की जगह न मिलने पर, वाहन खड़े करने की जगह न मिलने पर इस बदहाली से नाराज होकर संयुक्त मोर्चा ने अपने पूर्व अध्यक्ष मुन्ना यादव को पद से निकाला। अब मोर्चे की कमान रविंद्र कुमार के हाथों में है। नई टीम ने प्रशासन को सीधा चेतावनी दी है, अगर जल्दी ही पार्किंग की व्यवस्था न की गई तो लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ विरोध दिखाई देगा। हमारे और साथी और यूनियन के लोग आ रहे हैं, जैसे ही आ जाते हैं तो फिर आगे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे की बात हमारे इंसान प्रयास है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संयुक्त मोर्चे का जो नींव रखी गई है, संयुक्त मोर्चा जिस वक्त बनाया गया, इस बात पे बनाया गया था कि हम लोग पूरे लखनऊ में आज 2015 से आज तक के मोटर व्हीकल एक्ट में रिक्शे को किया गया। इसमें आम जनमानस का ख्याल नहीं किया गया। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 66 के तहत जो है इसको परमिट मुक्त कर दिया गया, जिसके कारण इसकी कोई सीमा तय नहीं हो पाई कि कितनी गाड़ियां यहाँ संचालित होंगी लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर के अंदर इस तरीके से वर्तमान समय में 92,000 गाड़ियां इस वक्त रिक्शे हैं, जिससे आम जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और रोड पर चलना दुश्वार हो गया है। जो कि इसमें संबंधित अधिकारी जो हैं, इसमें नगर निगम है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 117 के तहत नगर निगम इनको सवारी उतारने बैठाने के लिए जगह स्थान चिन्हित करेगा, जो कि आज तक के नहीं किया। लगभग 11 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, जहां रिक्शे वाला चाहता है, जिस जगह चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, वो वहां खड़ी करके सवारी उतारता और बैठाता है, जिससे आम जनमानस को चलना बहुत मुश्किल हो गया है और जाम की समस्या बनती चली आ रही है। हम लोग मांग कर रहे थे, उसी बीच में नगर आयुक्त साहब ने कहा, सरदार जी थे, उन्होंने कहा कि आप पूरे लखनऊ की यूनियन एक कर लिए। तब हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया पूरे लखनऊ की यूनियन को बनाकर। उसमें हम लोगों ने मुन्ना लाल यादव का अध्यक्ष बनाया, जो कि मेहनत की, ऐसी बात नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे किसी की बुराई करना ठीक है, उन्होंने मेहनत की, मगर उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए। ना रिक्शे वालों के हित में, ना संयुक्त मोर्चे के हित में वो काम नहीं कर पाए। तब हम लोगों ने लखनऊ की सभी यूनियन ने ये एक निर्णय लिया कि लखनऊ शहर के अंदर दूसरा अध्यक्ष चुना जाए, जिसमें रामू निषाद साहब को, रविंद्र कुमार निषाद को अध्यक्ष चुना गया है, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। 6 तारीख को चुन लिया गया है। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो कि हम लोगों को सबसे ज्यादा जो तकलीफ है रिक्शे वालों को और आम जनमानस को, ये जनहित में बात हो रही है, जनहित में ये मीटिंग की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है जनहित में है। इसमें मैं मुख्य कारण ये है कि मैं अपने पत्रकारों भाइयों से ये चाहता हूं और उनसे मदद देना चाहता हूं कि आम जनमानस को देखते हुए, आम जनमानस की तकलीफों को देखते हुए नगर आयुक्त को ऊपर दबाव डालें कि लखनऊ की जनहित को देखते हुए इन रिक्शे वालों के लिए सवारी उतारने और बैठाने के लिए जगह चिन्हित की जाए, जो कि जिससे ठहराव स्थल होगा, उनका एक स्थान तय हो जाएगा। उससे ये होगा कि जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी और जो पीछे से आगे लड़े जाते हैं, जिधर उल्टा सीधा चला रहे हैं, उसमें भी रोक लग सकेगी। क्योंकि जब यूनियनों के पदाधिकारियों के बीच में वो रहेंगे तो उनको सुझाव भी दिया जाएगा, उनको जानकारी भी दिया जाएगा। आज वो छुट्टे साल की तरह चल रहे हैं, ये नगर निगम की देन है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है आरटीओ विभाग जो है वो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, परिवहन विभाग का राजस्व बढ़ाने के लिए वो मनमानी कोई भी जांच नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बबलू कुमार साहब हैं, ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने, उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन होगा। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से कहना है कि अभी तक के लखनऊ में 15 या 16,000 रिक्शों का खाली वेरिफिकेशन हो पाया है, जबकि 92 रिक्शे लखनऊ में पास है। ऑटो चालक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज आप यहाँ एक प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आप समय समय पर इस बात को लेकर जगह जगह मोर्चा भी करते आए हैं और बहुत सारे संज्ञान भी आपने दिए हैं सरकार को और नगर निगम को भी। और आप जो बोल रहे हैं कि 2018 से हम इस बात को लेकर परेशान हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक आपकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है और आज फिर यहाँ आप उपस्थित हुए हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण आज जो प्रेस वार्ता या संयुक्त मोर्चा की जा रही है, इसका मुख्य कारण ये है कि इससे पहले जो संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव जी, उनको लगभग 3 वर्ष का समय दिया गया, मोर्चा का अध्यक्ष उनको बनाया गया।
लेकिन 3 वर्ष में कोई कार्य उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया जिससे संयुक्त मोर्चे को कोई लाभ मिलता या चालक या मालिक को किसी प्रकार का लाभ मिलता, या जैसे कि हमारी स्टैंड की गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था के लिए हम लोग नगर निगम से मांग करते आ रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था की जाती वो अभी इसमें खड़े नहीं उतर पाए। पूरे 3 साल वैसे ही बेकार चले गए, कोई काम नहीं हो पाया। तो लखनऊ शहर में ई रिक्शा ई ऑटो की जो यूनियन, जितनी यूनियन है लगभग सारी यूनियन ने मिलकर 6 तारीख को एक बैठक की थी और बैठक करके इसमें निर्णय लिया कि हम अध्यक्ष को बदलेंगे। हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो कंधे से कंधा मिला के चले, किसी बात को राज ना रखे, छुपा के ना रखे। क्योंकि मुन्नालाल जी के ऊपर ये भी कुछ यूनियन आरोप लगाती हैं कि वो क्या बात होती है क्या नहीं होती किसी को बताते नहीं। तो ठीक है, बात हो गई है, वो हो रहा है, 15 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में, इस तरीके की बातें होती तो कुछ लोगों को उसमें बड़ा एतराज़ था। इस वजह से हमने फैसला किया कि उनको अध्यक्ष पद से हटाकर, और ये हमारे रविंद्र कुमार हैं और रामू निषाद, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो जितनी भी यूनियन थी लखनऊ की लगभग सबने इकट्ठा होकर 6 तारीख को बैठक की। बैठक करने बाद आसिफ रहमान की अध्यक्षता में इनकी बैठक हुई थी और लल्लू सोनकर जी ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसमें सारी यूनियन ने उसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया और इनको अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया। और हमारी मांगें जहाँ तक नगर निगम में ना अभी तक जो नहीं मानी गई, नगर निगम से जब अधिकारियों से हम लोग की नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई या उसके साथ उससे संबंधित जिला अधिकारी के साथ भी हम लोग की कई बैठकें हो चुकी हैं, मेयर साहिबा के साथ भी हो चुकी हैं और अपर नगर आयुक्त का तो बराबर बैठकें हम लोग की चल रही हैं। लिखित संज्ञान में दिया है कुछ आपको? सब संज्ञान में सब उनके पास 2018 से उनके पास हम लोग के सारे कागजात लिखा पढ़ी बराबर चल रहे हैं और हमने उनको लखनऊ शहर की 301 स्टैंडों की ठहराव स्थल की हमने सूची उनको बना के दे चुके हैं। उस पर भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि मैंने LDA और अन्य विभाग, यातायात विभाग को लोग मैंने बुलाकर उनको आपका ये पत्र मैंने सौंप दिया है, जिसकी वो लोग जल्दी ही जांच करके हमको रिपोर्ट देंगे, उसके बाद हम आपको जैसा कि यातायात अधिकारी हो या नगर निगम के अधिकारी हो, वो तो आप पे ठीकरा फोड़ते हैं कि ऑटो चालक हो या ये रिक्शा, उसकी वजह से यातायात बाधित होता है और हटाने के बावजूद भी, जगह देने के बावजूद भी फिर वो वहीं पे यथावस्थित इधर उधर खड़े होकर सवारियाँ लेते हैं। ये कैसा है? इसका मुख्य कारण ये है, जैसा कि अभी इससे पहले हमारे पर एहसान भाई ने कहा था कि CNG टेम्पो और ऑटो की संख्या निर्धारित कर रखी है RTO ने। CNG टेम्पो की संख्या 25 से 75 है और ऑटो की 4343 है। उसको तो उन्होंने संख्या उसको परमिट लगा के उसको बात कर दिया कि इससे ज़्यादा उसको हम यहाँ परमिट नहीं देंगे। लेकिन ई रिक्शा ई ऑटो पर उन्होंने कोई परमिट नहीं लगाया, इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अब ये हालत है, जो ऑटो इस वक्त निकल रहा है वो 10,000 रुपये देके कोई भी ऑटो ले सकता है, कोई भी चला जाए 10,000 रुपये दे भी चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रिक्शा चला रहे हैं। जिनके घर में कोई परिवार कोई बड़ा नहीं है, मजबूरी है, महिलाएं हैं या बहन बेटियां हैं, उनके पास रोटी रोजी का जरिया नहीं हो जाएगा। इसकी रोकथाम सरकार कर सकती है। जो लोग नाबालिग बच्चे चला रहे हैं उनको पकड़े, उनको उनके घर ले जाएं, उनके घर के हालात देखें, जो उनकी घर की समस्याएं वो दूर कर दें, बच्चे रिक्शा चलाना छोड़ देंगे। ये तो सरकार की है जिम्मेदारी है। और शहर का यातायात सारा ठीकरा फोड़ा जाता है रिक्शा या ऑटो पर, जबकि दुकानदारों की दुकानें 10 फीट 12 फीट की दुकानें हैं, उसकी 2 गुना जगह उन्होंने सड़क के बाहर घेर रखी है। उसके बाद स्टॉल लगते हैं वहाँ के पर, जैसे कि अक्सर कभी पुलिस पर आरोप लगते हैं कि वो लगवाती है या कौन लगवाता है मुझे नहीं पता, नगर निगम के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि वो लगवाते हैं और वो लोग वही लोग आके हटवाते हैं फिर लग जाते हैं। तो इसके जिम्मेदार पुलिस भी है, नगर निगम भी है और शासन प्रशासन सब इसके जिम्मेदार हैं। क्या ये सच्चाई है कि क्या टोकन के रूप में आप लोगों से जो है वसूला जाता है, अवैध वसूली टोकन के नाम पे? टोकन के नाम पे सब खबरें पुरानी है, ऐसा नहीं वसूला जाता था, सब खबरें पुरानी है। वर्तमान इस समय में ऐसी कोई जगह पर वसूली नहीं हो रही। नहीं, अभी भी रिक्शा हो या ऑटो वाले यही कहते नजर आते हैं कि हम सवारी के पैसे इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि हमसे वसूला जाता है। तो ये कहाँ तक ये सत्य है? ऐसा कोई मामला संज्ञान में हम लोग के अभी आया नहीं है। अगर आएगा तो अगर आएगा तो हम लोग पहले स्वयं जाकर वहाँ पर पूरा जायजा लेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई के जिस पर जो कार्रवाई का अधिकार उस पर रखता है वो उससे मिलकर उस पर कार्रवाई करें। अगर आज की प्रेस वार्ता से आपको कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति? देखिए, इससे पहले हम लोग 5 फरवरी को नगर निगम का घेराव करने जा रहे थे। पूरी तैयारी हम लोग की हो गई थी, नगर निगम लोग ठहराव स्थल की जगह दे देंगे, लेकिन 2 माह के होते तो आज 5 माह हो गए। तो अभी हम लोग अपर नगर आयुक्त जो पंकज श्रीवास्तव जी देख रहे थे, उनके पास एक काम चला गया, नए अपर नगर आयुक्त आए, उनके पास चला गया था। तो उनसे हम लोग मिले तो हम लोग कहा, तो कहने लगे भाई अभी 10-12 दिन हुए, मुझको आए थोड़ा समय दिए, मुहर्रम भी चल रहा है, मुहर्रम जैसे ही खत्म होता है हम आपको जल्दी बुला के आपका बैठक करेंगे और जहाँ से जो है रिपोर्टें आना चाहिए ठहराव स्थल की, वहाँ से रिपोर्ट मंगा के हम शीघ्र ही आपको जगह ठहराव स्थल देने का पूरी तैयारी हमारी जल्दी इसको करेंगे। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। वो खंभा निकाल लिया तो सरकारें गिर जाती हैं, ये तो अधिकारी हैं। तो मैं चाहूंगा कि नगर निगम
थोड़ा पीछे आ जाओ, अरे फोटो मारना है। आज आपको एक नई जिम्मेदारी से नवाजा गया है, तो अपनी जिम्मेदारी को लेकर क्या आपने जो है वो ऑटो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में क्या क्या सोचा है, क्या क्या जिम्मेदारियाँ आपने दी है और उन पर कैसे खड़े उतरेंगे? यहाँ ई रिक्शा ऑटो संयुक्त मोर्चा के आए सभी यूनियन के पदाधिकारियों का और हमारे चैनल के जितने लोग भी आए सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सर्वप्रथम मैं रविंद्र निषाद, मुझे लखनऊ शहर की सभी ई रिक्शा ई ऑटो यूनियन ने एक राय होकर ई रिक्शा ऑटो चालक यूनियन का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया, जो पिछले अध्यक्ष श्री मुन्ना लाल यादव जी के कार्य किए उनके आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि यूनियन चालक एवं मालिकों की समस्याओं को चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुँचा सकें। मैं रविंद्र निषाद अध्यक्ष ईश्वर से चाहूँगा कि समस्त यूनियन ने हम पर जो विश्वास जताया है उस पर मैं पूर्णतः खरा उतर सकूँ। आपका अपना अध्यक्ष रविंद्र निषाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, नई कार्यकारिणी जिंदाबाद। हमारे चैनल के माध्यम से अपने संगठन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे नगर आयुक्त जी से कई मीटिंग हो चुकी हैं, हमारे बैठे हुए